हेलो बच्चों, मैं राजेश जांगीर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था एंड आपने देखा था कि जिस तरह से लाइट की ड्वेल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर, उसी तरह से मैटर की भी दो तरह की नेचर होती है। पार्टिकल तो होते ही है, लेकिन जब वो मोशन में होते हैं, मोमेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो वेव लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। क्या वेव लाइक कैरेक्टर शो करते हैं? तो बच्चों, आगे सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम उस इक्वेशन जो कि डी ब्रोगली ने दी थी उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। उस इक्वेशन से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों, डी ब्रोगली इक्वेशन थी, डी ब्रोगली इक्वेशन ये थी बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। बच्चों, इसको कोरिलेट करेंगे क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब कभी मोशन में होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर मोमेंटम में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर रखें। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे में एम वी स्क्वायर, लेकिन मुझे एम वी चाहिए तो इसको क्यों ना दोनों साइड से एन से मल्टीप्लाई कर देते। और मैं ऐसा कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। यहां पर इसको भी m से मल्टीप्लाई किया, इसको भी m से मल्टीप्लाई किया। मोमेंटम को मैंने रख दिया काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। कैसे मिलेगा मोमेंटम? mv, यानी इसका रूट कर दीजिए बच्चों इसको। इसका यहां पर 2m काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। यहां पर इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, सबसे पहले यही इक्वेशन दी थी। किसने? यहाँ पर डी ब्रोगली ने, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। और हम उस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की टर्म में रख रहे हैं। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिलती है। और क्योंकि मुझे मोमेंटम में कन्वर्ट करना, इसलिए एम से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। तो आप देखते हो कि इस तरह की इक्वेशन मिलती है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करोगे? एमवी की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस करो या लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2m काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। इस तरह से हमें यहां पर एक थर्ड इक्वेशन मिल जाती है। चलिए, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सोल्व करें। तो क्वेश्चन है बच्चों, वो पहले लेते हैं, फिर आगे इसको भी एक्सटेंड करेंगे। क्वेश्चन क्या? इफ kinetic energy of a moving particle is 50 electron volt. Question है, if kinetic energy of moving charged particle is 50 electron volt if it is accelerated with 150 electron volt, then find ratio of
initial wavelength lambda 1 and final wavelength lambda 2। बच्चों lambda 1 एंड lambda 2 जो है इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना। पहले ने यहाँ पर उसको एक्सेलरेट किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसको एक्सेलरेट किया गया 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी ke1 की वैल्यू है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा 1 एसोसिएटेड होगा वी नो दैट h बाई 2m मास ऑफ पार्टिकल। हमें पता नहीं है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। तो 2m काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 का स्क्वायर रूट रखे यार h बाई 2m इंटू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्या किया जाए बच्चों, सेकेंड इक्वेशन भी बनाया जाए। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सेलरेशन ke2 हम लिखेंगे बच्चों, ke2 इज इक्वल टू आपका होगा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले था 150 से और एक्सेलरेट कर दिया, कितना हो जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले कितना था 50, बाद में कितना हुआ 150, ठीक है, टोटल हो गया 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर रूट रखो। लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर रूट। ओके, सेकेंड इक्वेशन ये होगी। ये कौन सी है फर्स्ट, ये कौन सी है सेकेंड। क्या किया जाए भाई, मुझे तो रेशियो निकालना किसका, लैम्डा 1 है लैम्डा 2 का। ओके, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर दीजिए। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आप रखोगे h बाई 2m इंटू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर रूट यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर आ जाएगा 2m इंटू 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय h। कैंसिल हो गया, h से h, 2m से 2m कैंसिल हो गया, यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे हो गया 4 टाइम्स। क्या होगा बच्चों 4 टाइम्स, यानी इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इसका रेशियो हमें मिलेगा 2:1, यानी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, उसका रेशियो एक्सेलरेशन से पहले और बाद में 2:1 में मिलता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट या सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। उससे पहले हम थोड़ा सा डी ब्रोगली इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करेंगे। तो ये है आगे, इफ एन चार्ज पार्टिकल having q charge is accelerated with v voltage, then kinetic energy is equal to q multiplied by v, क्योंकि q चार्ज है
क्यू चार्ज को हमने v वोल्टेज के साथ में एक्सीलरेट किया तो qv भी एनर्जी को शो करता और यही एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। तो बच्चों रख दीजिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h by 2m काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को डिस्प्लेस कर दो qv से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, h by 2m qv स्क्वायर रूट, यानी लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ की हम बात करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h by m qv, क्योंकि बच्चों ये लैम्डा है पार्टिकल से एसोसिएटेड है तो इसलिए इसे मैटर वेव्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, मैटर वेव की वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, इसका फोटोन की वेवलेंथ के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। फोटोन वाले केस में हम प्लैंक थ्योरी यूज में लेंगे और मैटर वेव्स वाले केस के अंदर डी ब्रोगली थ्योरी लेंगे। तो बस आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि किसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैंने बोला मैटर वेव के लिए डी ब्रोगली थ्योरी और लाइट वेव्स के लिए प्लैंक थ्योरी, ये हमें यूज में लेना है। चले बच्चों आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated with 100 volt, then associated wavelength is lambda 1 angstrom. कितना, lambda 1 angstrom. Now this electron is retarded by, if further this electron is retarded by 19 volt, then de Broglie wavelength is lambda 2 angstrom. If further retarded by 49 volt, then de Broglie wavelength is lambda 3 angstrom. Find lambda 3 minus lambda 2 divided by lambda 1. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, lambda 3 minus lambda 2 divided by lambda 1. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी बड़ा है थ्योरी में, लेकिन ये काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ बच्चों, आप लोगों को दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो E के बराबर होती है। किसके बराबर, E। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद यानी उस पर मिनिमम चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, तो उसको E से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा सॉल्यूशन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसको 100 वोल्ट के साथ में एक्सेलरेट किया तो पॉजिटिव लिख दूंगा एक्सेलरेशन के लिए। तो लैम्डा 1 यहां पर वेवलेंथ होगी, लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम मिलती है, लेकिन अगर 19 वोल्ट के साथ में रिटार्ड कर दिया गया तो ऐसे में हमें मिलेगा लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, ठीक है। और फर्दर माइनस कितना बच्चों, यहां पर आपका होगा 42 हम लिखेंगे यहां पर 42। यस, इसके डेटा एक्यूरेट में कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां पर 32 आएगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, 32
यहाँ पर वोल्टेज 32 वोल्टेज के साथ में इसको रिटार्ड किया तो ऐसे में लैम्डा 3 एंगस्ट्रॉम मिला 32 वोल्टेज। तो यार जब इसके बाद में 100 वोल्ट के साथ में हमने रिटार्ड किया तो ऑब्वियस है इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। Ke1 का होगा यहाँ पर, तब उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी। लेकिन रिटार्ड कर दिया, रिटार्ड मतलब कम कर देना, तो पहले 100 था 19 रिटार्ड कर दिया मतलब 81 रह गया, तो लैम्डा 2 यहाँ पर एसोसिएटेड होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस वाले केस में Ke2 इक्वल टू आपका हो जाएगा रिटार्डेशन के बाद में 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा बच्चों 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि QV होती है ना एनर्जी, तो यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा QV, Q इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होगा, वोल्टेज की वैल्यू हमने रख दी। फर्दर रिटार्ड कर दिया 81 की 32 से रिटार्ड कर दिया 49 वोल्ट होगा, तो रख दो यार काइनेटिक एनर्जी वो थर्ड हो जाएगी वो 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे लिखता हूँ यार, दिखेगा नहीं, 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 32 से रिटार्ड करने पर इतना वोल्टेज दे गया। और बच्चों हमें लैम्डा 3 की वैल्यू जो है इससे एसोसिएटेड होगी, निकालेंगे। चलो बच्चों फ्रॉम डी ब्रोगली थ्योरी, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, क्योंकि मॉडिफाई किया था तो मॉडिफाइड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम, चलो एंगस्ट्रॉम H बाई डिवाइड बाई 2 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होगा E 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है बच्चों, आप 100 को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर चाहो तो कैसे बाहर निकालेंगे, H बाई यहाँ पर 2me वोल्टेज को तो अंदर रख दिया, ठीक है बच्चों, और 2me EV को, और यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, तो 10 को तो मैंने बाहर रख दिया और इस तरह से रख दिया। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम भी चाहिए, तो यार H बाई वही वाली कहानी रिपीट हो गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था 2me मल्टीप्लाई बाय 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्क्वायर रूट करोगे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है, रख दो H बाई 2me EV को एज इट इज रहने दो, और हमने तो 9 को बाहर निकाल दिया भैया। ओके, कहानी कुछ समझ में आ रही है, ये सिमिलर वैल्यू मिल जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। तो और लैम्डा 3 की वैल्यू क्या होगी यार, यहाँ पर H बाई 2me इंटू 49 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप क्या करें, आपने देखा यार रख दिया इसको, इसका स्क्वायर रूट 7 होता है, वही राम कहानी स्टार्ट 2me यहाँ पर EV का तो स्क्वायर रूट रहेगा और 7 बाहर आ गया, आजाद हो गया 7, तो रख दो। इसकी वैल्यू निकालनी थी लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ओके, हम क्या करें, इसको रब कर देते हैं यार इस क्वेश्चन को। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए बच्चों, तो क्या करें, जल्दी से देखो, यहां पर जो वैल्यू होगी देखते हैं बच्चों, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1, रखो यार क्या थी, लैम्डा 3 की जो वैल्यू थी वो ये वैल्यू थी H बाई 2me EV स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 7 माइनस लैम्डा 2 में क्या था, यहाँ पर 9 था, रखो H बाई 2me EV, ये तो आपका हो गया, ये तो कॉमन भी आएगा अभी, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई, अरे यार H बाई 2me EV का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 10 भी आएगा अलग से। ओके, क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर
कॉमन ले लिया जाए, यस कॉमन लो ना यार, h/2 MEEV कॉमन लिया, 1/7 माइनस 1/9। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन थी तो हमने कॉमन वैल्यू ला ली, डिवाइड बाय h/2 MEEV ओके, मल्टीप्लाई 1/10, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा ये बाई ये। ओके, क्या ऐसे लिया जा सकता है? हाँ लिया जा सकता है यार। कितना होगा? 63। तो रखो यार, क्या होगा वैल्यू, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर देखो 63 एलसीएम लिया। ओके, यहाँ पर 9 माइनस आपका हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 1/10। ओके, 2/63 डिवाइड बाय आप लिखोगे यहाँ पर 1/10, 10 क्या होगा ऊपर आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 20/63। तो λ3 माइनस λ2 डिवाइड बाय λ1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 20/63। ये वैल्यू मिलेगी बच्चों फाइनली।